इसलिए मन वचन का योग, तीनों योगों को संभालो। आप कहोगे काय को तो हम संभाल लेंगे, काय को बहुत लोग संभालते हैं, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए संभालने वालों को आप बहुत जानते हो। एक एक बाल को संभालते हैं, खाल को संभालते हैं। सारा व्यापार, सारा बाजार केवल शरीर की सुरक्षा और शरीर की सुंदरता पर ही टिका है। अगर लोग सब बैरागी हो जाएं तो कोई जरूरत नहीं रहे किसी भी क्रीम की, सारी कंपनी फेल हो जाए, कोई जरूरत नहीं रहे किसी साबुन की, कोई जरूरत नहीं रहे किसी पेस्ट की, और कोई जरूरत नहीं रहेगी किसी लोशन की और न तेल की। बोलो, आज इन साधुओं के सामने कोई विज्ञापन करता रहे, कुछ मतलब नहीं है इनको। ना नाई चाहिए, केस लॉन्च खुद करते हैं, ना धोबी चाहिए, कपड़े ही नहीं हैं। ना किसी तरह का तेल चाहिए, ना शैम्पू चाहिए, ना साबुन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सबसे प्राकृतिक योगनिष्ठ वीतरागी साधक देखना है तो दिगंबर जैन मुनियों में देखो। आज भी बाबा जी तो फिर भी अपने बाल काले करके आ जाएंगे, और काले करके ना आए तो तेल लगा के आएंगे, संभाल के आएंगे, संभल के आएंगे, सच के आएंगे, दाढ़ी बना के आएंगे या दाढ़ी बढ़ा के आएंगे। लेकिन ये फक्कड़ साधु जैसे हैं वैसे ही आएंगे, वैसे ही जिएंगे, क्योंकि इन्हें दिखाना कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ दुनिया को सिखाना है कि ज्ञानी ना साथ में कुछ आया था और ना साथ में कुछ जाएगा। तुम हमसे सीख लो, कोई और कहेगा तुम्हें समझ में आए ना आए, लेकिन हमारे जीवन से तो समझ में आ सकता। और गांधी कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा जीवन ही हमारा संदेश है। ये संदेश है ज्ञानी कि ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाओगे, आया नंगा जाएगा नंगा, बीच में करता है पंगा ही पंगा, इससे पंगा उससे पंगा। किस लिए? अगर गृहस्थी भी है तो भाई कम से कम इतना तो धैर्य रख कि किसी को दुश्मन ना बना। गृहस्थी भी है तो कम से कम इतनी तो शालीनता रख कि कोई तेरा शत्रु ना बन जाए। अगर घर भी चलाना है तो क्लेश क्यों, टेंशन क्यों? क्या तुम्हारे टेंशन लेने से काम होते जाएंगे? ध्यान रखना। किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान के सामने सिर क्यों झुकाते? बोलो, आप बता सकते कोई भी? हमने सुना है यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं, बता सकते हैं भगवान के सामने सिर ही क्यों झुकाते? हाथ झुकाओ, पांव झुकाओ, क्यों झुकाते हैं? नहीं मालूम। क्योंकि आदमी के सिर पर हमेशा चिंताओं का भूत सवार रहता है, हमेशा कोई ना कोई चिंता करता रहता है। कुछ नहीं है तो भी यूं बैठा रहेगा। अरे भाई क्या हो गया है, कौन मर गया है जो इस तरह से बैठे? थोड़े तो खुश बैठो हैं? अरे हमसे तो सीखो, कुछ भी नहीं है तो भी यूं करके नहीं बैठे, बिंदास खुले हैं, खुले बैठे हैं। क्योंकि जो हमारे भाग्य में होगा वो कोई ले नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो कोई दे नहीं सकता। हाथ का रखा कोई ले सकता है, नसीब का लिखा कोई। इसलिए दुखी क्यों होने का? सिर इसलिए झुकाते हैं क्योंकि सारी चिंताएं इस खोपड़ी में, इस सिर पर ही होती हैं। तो भगवान के सामने सिर झुकाते हैं कि सारी चिंताएं तेरे चरणों में समर्पित। और जब से एक बार सिर झुका दिया तो अब निश्चिंत हो जाइए कि सारी चिंताएं वहीं गिर गईं, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
बहुत लोग तो सोच सोच करके दुबले हुए जाते हैं। अगर दुबला नहीं होना है तो सोचना बंद करो। जैसे ये खुश रहो अपने में, मगन मस्त। जी ये भी एक तरह का योग है। जगह जगह योग की, प्राणायाम की शाखाएं हैं, अच्छी बात है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन उसके और आगे जाने की जरूरत है। हम केवल देह के स्तर पर ना जिए। देह तो माटी का खोखा है, खिलौना है जी। जैसे एक मिट्टी के मकान में आप रहते हो, ऐसे ही एक मिट्टी का ये भी छोटा सा मकान है और इसके अंदर आपका आत्मा रहता है। जैसे वह भाड़े का मकान है, आपने मेहनत करके बना भी लिया होगा, तो अभी 70-80 साल है, एक सिस्टम होता ना, लीज सिस्टम, लीज 100 साल के लिए, 99 साल के लिए, इतने साल के लिए, और इतने रुपए भर दो और इतने लीज पर आपको मिल गया। अपन विचार करें कभी ना, हमने कोई पुण्य की किस्त भरी हुई है और ये देह हमको लीज पर मिली हुई है, और इसलिए 80, 90, 99 साल से ज्यादा कोई चलता नहीं है। लीज खत्म। फिर क्या करना? फिर ये करना कि जीवन में ये बात पहले से सोच के रखना, ये बात पहले से समझ के रखना कि हमें एक एक साल का, एक एक महीने का, एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का, और एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए। केवल एक सेकंड इधर उधर देखने से मिल्खा सिंह पीछे रह गया था। फिर आप कोई मिल्खा सिंह तो नहीं है। आप भी एक सेकंड भी गड़बड़ करेंगे, परिणाम बिगाड़ेंगे, मन बिगाड़ेंगे, वचन बिगाड़ेंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, पीछे रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि एक सेकंड को भी हमें अपना नुकसान नहीं करना। जरा सा मुस्कुराने से तस्वीर सुंदर हो जाती है। जरा मुस्कुराइए, तस्वीर खींचने दो, फिर मुस्कुराएंगे। ये आदमी की भी एक आदत ये हो गई कि कोई अगर फोटो खींचता है तो यूं करता है, सेल्फी लेता है तो यूं करता है, एक कौए की तरह चोंच बनाता है। जब कोई फोटो खींचे तभी मुस्कुराएगा क्या? अरे जरा सा मुस्कुराने से तस्वीर सुंदर हो जाती है, हमेशा मुस्कुराने से तकदीर सुंदर हो जाती है। मुस्कुराइए, इसका मतलब है सहज रहिए, सहज रहिए। क्लेश लाद करके हमेशा थके थके की तरह, हमेशा बीमार बीमार की तरह रहने से मतलब क्या? आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई पालकी चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। राजा होंगे, संत होंगे तो पालकी पर चढ़ करके जाएंगे। जब मरण होता है, धर्मात्माओं को, विशेष व्यक्तियों को पालकी की तरह सजा करके लेके जाते हैं। और कोई गड़बड़ लोग होते हैं, जिंदगी भर उछल कूद करते रहे। मालूम है आदमी को मरने के बाद भी आखिरी में 3-4 रस्सियों से जोर से क्यों बांधा जाता है? गांव वालों को लगता है कि जिंदगी भर बहुत उछल कूद की, अगर ठीक से ना बांधा और इसने अभी उपद्रव चालू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। शायद इसलिए रस्सियों से बंधा जाता है। कोई जाति सब है। हमें बस इतना गौर करना है कि हम भी जाएंगे, लेकिन आदर से जाएंगे, सम्मान से जाएंगे, कुछ धर्म लेके जाएंगे, कुछ पुण्य करके जाएंगे, कुछ औरों का अच्छा करके जाएंगे। मन योग को साधो, वचन योग को साधो, काय योग को साधो। ये सच्चे योगी हैं, इनने काय योग को साध रखा है। 24 घंटे में केवल एक बार पानी मिलेगा, केवल एक बार भोजन करेंगे, उसी समय भोजन पानी लिया है तो भी पैदल भी चलेंगे, 10 किलोमीटर भी चलेंगे और ध्यान भी करेंगे और अपने में मस्त भी रहेंगे। काय योग को साधा है।
एक एक बाल उखाड़ के फेंक देंगे और फिर भी दुखी ना होंगे और ना किसी को कुछ कहेंगे। काय योग को साधा है, देह को साधा है। एक आसन से बैठे रहेंगे घंटे घंटे, 6-6 घंटे, फिर भी कुछ ना कहेंगे। काय योग को साधा है। 5 महाव्रत पालते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, लेना देना नहीं। काय योग की साधना। और फिर ये सारी साधना जब सधती है ना, तो वचन योग की साधना भी महत्वपूर्ण होती है। वचन योग, बोलो पंडित जी, निमित्त कुछ नहीं करता, मंत्र कोई चीज नहीं है? ज्ञानी कहते हैं शब्द ब्रह्म है और शब्द मंत्र है। आप जो कुछ बोलते हो वह मंत्र है। नमोकार ही मंत्र नहीं है, ओम नमः सिद्धेभ्यः ही मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय ही मंत्र नहीं है, ओम राम कहो सीता कहो यही मंत्र नहीं है। सिर्फ मंत्र आप जो शब्द यूज करते ना वो भी मंत्र है। जो मन का त्राण करे वो मंत्र है। ये तो कुछ ऐसे मंत्र हैं कि इनके माध्यम से आप चित्त को पवित्र कर सकते हो, दिशा दे सकते हो। लेकिन हर एक शब्द भी मंत्र का काम करता है। और कभी कोई कहता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता, तो फिर एक गांव में पंडित जी आए, ऐसे जब्बा पहन रखा था, लेकिन वो पंडित जी थे मंत्र को नहीं मानते थे। ये पंडित जी तो मानते हैं, मंत्र को नहीं। मंत्र से क्या होता है, मंत्र से क्या होता है? एक श्रावक ने कहा मंत्र होता है, मंत्र से बहुत कुछ होता है, एक एक शब्द मंत्र होता है। नहीं, कुछ नहीं मंत्र होता है, खाओ पियो मस्त रहो। और उसने क्या किया फिर? जहां पंडित जी बैठे थे, जहां उनको प्रवचन करना था, वहां एक चिट रख दी, पंडित जी गधा है। उसने एक छोटी सी चिट रख दी उनके सामने, पंडित जी गधा है, पंडित गधा है, पंडित गधा। सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं, पंडित कुत्ता। इतना पढ़ना था। मेरी गद्दी पर पंडित गधा, बहुत आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में आ गए। इस गांव में मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। किसने ऐसा लिखा, किसने ऐसा किया? लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोले देखो किसने, पंडित गधा। लोगों ने कहा कल आप कह रहे थे कोई मंत्र नहीं होता है, शब्द कोई ब्रह्म नहीं होता है, शब्द का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो शायद आपको प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक शब्द भी मंत्र होता है, गाली भी मंत्र है, समझना। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे? महाराज जी सही बात कर रहे हैं। जो हमको जपने के लिए बताए गए हैं वे तो ऐसे मंत्र हैं जिनसे मन शुद्ध होता है, शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। लेकिन जो शब्द हम उपयोग करते हैं गाली गलौज के, ऊंचे नीचे, अहंकार के, वो भी मंत्र हैं। लेकिन मंत्र एक मंत्र होते हैं सात्विक, दूसरे होते हैं तामसिक, और ये तो समझ लो उच्चाटन मंत्र है। उच्चाटन, आदमी का चित्त उचट जाए, मन हट जाए। गधा बोल दो, कुत्ता बोल दो, तुम्हारे जैसा नीच आदमी, ऐसा बोल दो किसी को, कभी भी आपके घर आएगा नहीं। और तुम्हारा क्या है, तुम तो रोज रोज खाने के लिए आ जाते हो, ऐसा कुछ बोल दो। ये शब्द मंत्र हैं, इसलिए वचन योग को भी संभालो। और मनोयोग को भी संभालो। मन को कैसे संभालें महाराज जी? मन तो बंदर है? मन बंदर है और तुम बंदर के वंशज हो।
मन बंदर कह के नहीं छोड़ सकते हैं। इसे दिशा देने के बहुत तरीके बताए हैं। आप साधु को देखो, ये अपने मन को कैसे टैकल करते हैं, मन को कैसे मार्गदर्शन करते हैं, मन को कैसे सही दिशा देते हैं, कि ऐसे सर्व संग के त्यागी होने के बाद भी चित्त धर्म में रमता है, चित्त आत्मा में लगता है, चित्त परमात्मा में लगता है, चित्त संसार की भलाई की कामना करता रहता है। मनोयोग इनसे सीखो। कोई भी काम करो मनोयोग से करो, भक्ति करो मनोयोग से करो, सेवा करो मनोयोग से करो। बिना मनोयोग के कहीं भी सफलता सार्थकता नहीं मिलती। तीनों योग, मन वचन काय, इनको संभालो। इनको संभाल लिया तो इनको संभाल के जीने वाला योगी, और इनको नहीं संभाल पाने वाला भोगी, और इनको बिल्कुल नहीं संभाल पाने वाला रोगी, संसारी, दुखी। गांधी जी के 3 बंदर थे हैं? वैसे कोरोना ने एक बंदर तो सबको बना ही दिया है, बुरा मत बोलो। मास्क बंधा रहता है तो कुछ बोलता भी है तो आजू बाजू वालों को सुनाई नहीं पड़ता, और वो जब बोलता है तो उसका मुंह हनुमान जी की तरह फूलता है। 3 बंदर है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। एक तरह से 3 योगों की भी बात कही है। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, लेकिन एक हाथ अपने हृदय पर रखो कि बुरा मत सोचो, तो तीनों बातें आप संभल जाएंगे। लेकिन मोबाइल एक इस यंत्र ने आदमी को 3 बंदरों की जरूरत ही खत्म कर दी। अब 3 बंदर की जरूरत नहीं है, केवल एक मोबाइल पकड़ा दो, और आदमी को एक मोबाइल पकड़ा दो तो ना वो किसी को देखता है, ना किसी को सुनता है, और ना किसी को बोलता है, अपने मोबाइल पर ही चिपका रहता है। देख लो आप, छोटे बच्चे को पकड़ा दो, मम्मी को भी भूल जाएगा उसी पर। जैसे इंसान मोबाइल से चिपक गया है, यदि ऐसे इंसान भगवान से चिपकेगा तो इसका कल्याण होगा, इसका उद्धार होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।